नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर मुंब्रा में शिवसेना उद्धव गुट की प्रमुख वक्ता सुषमा अंधारे ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। कल आज एक यहाँ पर मीटिंग रखी गई, यहाँ पर कैंडिडेट आके यहाँ पर लोगों को संबोधित किया है, तो क्या कहेंगे कैंडिडेट को लेकर? और आज यहाँ पर सभी पार्टी के लोग दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कल शाम को मुझे एक कॉल आता है और कहा जाता है कि सुषमा अंधारे डोंबोली से निकल करके कलवा की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको 5 मिनट के लिए आपके पास आपसे बात करने के लिए आना है। तो मैंने देखो, ऐसा है कि एक इलेक्शन का दौर है, उसमें हर कोई कैंडिडेट, मुख्य प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि आते हैं। उसी तरह से आज सुषमा अंधारे हमारे यहाँ मुंब्रा में सभी लोगों से शायद उनको मिलने का था, तो उन्होंने ये जगह चुनी है, इसलिए वो कल डॉक्टर शिखर शिंदे भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, क्या कहा? मैंने वही कहा कि ये इलेक्शन का दौर है। आज इस दौर में कांग्रेस के भी प्रतिनिधि मेरे पास बैठे हैं, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर एक ये जो इलेक्शन का माहौल है, उसमें एक कानून है वो बंद हो जाता है, वो है वो ट्रेस पासिंग का कानून होता है ना, वो बंद हो जाता है। इसमें कोई भी किसी को भी घर आ सकता है, उनसे उम्मीद बांध सकता है, उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है। कुछ पुराने ताल्लुकात होते हैं, उस हिसाब से वो लोग आते हैं। उसमें किसी को मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आपका समर्थन किसको रहेगा? आपका समर्थन एनडीए को रहेगा या जब समर्थन की बात करते हैं आप लोग, तो आज एनडीए के अलायंस यहाँ पर बैठा हुआ है, इंडिया अलायंस का जो बैठा है, हम लोग सब साथ में, तो आपको समझना चाहिए। कल डॉक्टर शिखर शिंदे की मीटिंग के बाद कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी, आपका कुछ प्रवेश होने वाला है? हाँ, जब सैयद अली भाई साहब, वसीम सैयद, मुकरम मेरे छोटे भाई जब प्रवेश करेंगे, मैं भी करूँगा। उद्धव गुट की स्टार कैंपेनर सुषमा अंधारे के मुंब्रा दौरे के बाद मुंब्रा की जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखो, आपको पता है कि वो बेबाक वक्ता है, उनका भाषण के ऊपर एक कमांड है, उनको हर पॉइंट्स के ऊपर एक कमांड है। तो अब वो हर एक के ऊपर आता है कि वो उसका कैसा है। जो एक वक्ता रहता है उसको पता रहता है कि वो क्या बोलना चाह रही है, वो क्या मैसेज देना चाहती है। तो जो लोग वक्ता है, जो आज आपके माध्यम से जो यूट्यूब देखते हैं, जो टीवीज़ देखते हैं, उनको पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो आए थे, उन्होंने अपनी बात कही लोगों को। सुधीर भाई के ताल्लुक से जो भी रूमर फैला रही है, जो मोदी मीडिया और मोदी मीडिया वाले लोग हैं, यहाँ पर भी है ना वो थोड़े से, तो एक रूमर फैला रहे हैं कि सुधीर भाई के जो है वो सीएम के जो छोटे बेटे हैं, वो यहाँ पर आकर जो है वो उनको लेके चले जाएंगे। तो सुधीर भाई ऐसे हल्के आदमी नहीं है। सुधीर भाई ने यहाँ पर है ना एकदम एक कड़क स्टेटमेंट दिया है। सुषमा अंधारे जो है वो एक नेशनल फिगर है, स्पोक्स पर्सन के तौर पर, और सुषमा अंधारे का इस जगह पर आ करके इस तरीके से यहाँ पर एक बात मिलना, भेटी गाठी करना, और यहाँ पर वैशाली दरेकर जिनके लिए जो पूरा मुंब्रा बेचैन था, बेताब था, कल रात में वो लेट पहुँचे, लेकिन यहाँ पर आकर के इन्होंने टाइम दिया, यहाँ पर आप लोगों से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, हमारे साथ बातचीत हुई। हम कांग्रेस वाले यहाँ पर है, सुधीर भाई यहाँ के स्थानिक है, एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है। इंडिया अलायंस जो है वो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर काम करेगा, चाहे सीएम खुद यहाँ पर आके प्रचार करे, लेकिन मुझको नहीं लगता कि सीट के ऊपर उनको कामयाबी मिलने वाली है। तो जो भी रूमर फैला रहे हैं, उनको ये बात समझ लेना चाहिए, हम लोग बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर। वसीम सैयद जी, एक प्रश्न आपसे। अमेठी जो कांग्रेस की परंपरागत सीट और ख़ानदानी सीट रही है, जहां से इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी सभी ने चुनाव लड़ा था, जो कि राहुल गांधी वहां से छोड़ के रायबरेली की सीट पे गए, क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोग एक तो कभी ऐसा होता है कि अगर वहीं से लड़ते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये इनकी जागीर है, क्या ये इनकी जायदाद है। लोकशाही है, हम लोग जमहूरियत को बचाने के लिए निकले, रिपब्लिकन कंट्री है, इसको इस तरीके से यहाँ पे हर किसी को वोट देने का हक है, उसी तरीके से हर जगह से लड़ने का हक है। तो ये बात नहीं जाना चाहिए कि इस जगह पर हमारी जागीर हो गई, इस जगह को हमने अपने विरासत में ले लिया। तो हम जो है वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए, भारत के संविधान के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ हमको आवाम का प्रतिसाद मिलेगा, जहाँ हमको आवाम की मोहब्बत मिलेगी, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। ताई, काय सांगणार, कशी तयारी चालू आहे लोकसभा निवडणुकीची? आज तयारी आम्ही काहीच करत नाही. तयारी
इथले सगळे कल्याणचे रहिवासी करतायत, मुंबऱ्यातले सगळे लोक करतायत. आम्ही फक्त त्यांनी जे सांगितलं त्या मार्गदर्शनानुसार भेटी घ्यायचे गेले. मला आनंद आहे की ही निवडणूक ज्या पद्धतीने लोकांनी आपल्या हातात घेतलेली आहे आणि लोकांना बदल हवा आहे हे आश्वासन आणि आशावाची. मॅडम, तुमची चर्चा या लोकसभा निवडणुकीत पहिले होत होती, मग नंतरला दरेकराजींना आता संधी भेटली आहे, काय सांगा त्याच्यावर? अगदी वेग बनला, फिट करून सांगितलंय. लोकसभाच काय मी विधानसभेच्याही निघत असणार नाही. आणि तरी तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही ताई तुमच्यावर भारत मर्जी आहे, तर असं समजा की सुषमाताई उभे आहेत तर द्या नंबर. कारण मला असं वाटतं की आमच्याकडे शिवसेना हे संपूर्ण एक कुटुंब आहे आणि कुटुंबातला कोणी एक घटक त्याच्यासाठी आम्ही सगळेजण ताकदीने उभे आहोत. सो इथे जाणीवपूर्वक म्हणजे सुजात शिंदे काय कुणीही जो उमेदवार आम्ही दरेकरांना उमेदवारी दिलेली आहे, दरेकरांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कुणी शंका घेऊ शकणार नाही, त्यांच्या निष्ठेबद्दल कुणी शंका घेऊ शकणार नाही. आणि ज्या पद्धतीनं ED, CBI या सगळ्या गोष्टींचा ससेमिरा लावला जातो तर त्यांच्या संबंधाने कुणीही असा भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप करू शकतो. इतका निष्कलंक उमेदवार आम्ही इथे दिलेला आहे. मला वाटतं हे उमरेकरांच्यासाठी आणि एकूण कल्याणवासियांच्यासाठी सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. हिंदी एक तरह से ये जो लड़ाई है ये गद्दारी के खिलाफ खुददारों की लड़ाई है. यहाँ के लोकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लार्जर लेवल पर जब हम जाते हैं तो यह लड़ाई मुल्क की लड़ाई है, यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई जो लोग अलग अलग मजहबी बातें निकाल कर लोगों में एक तरह से यहाँ की हवाओं में जहर फैलाने, नफरतें बोआने की जो बात कर रहे हैं, इन नफरतों को मिटाने के लिए और सही मायने में मोहब्बत की दुकान खोलने की ये लड़ाई है. और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कल्याण की पूरी आवाम, मुमरा की पूरी आवाम हमारा साथ देगी और बिल्कुल बहुत भारी भरकम तादाद में 20 तारीख को आपको लोगों के दिलों में नाइंसाफ़ी के खिलाफ, संविधान विरोधियों के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महिला असुरक्षा के खिलाफ मशालें जलेंगी. मैडम, ऐसा भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद उद्धव साहब बीजेपी से मिल जाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है ये काफ़ी सही सवाल है. जो लोग इस तरह की बात रख रहे हैं ना, हालांकि 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के एनालाइजर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई है. फडणवीस ने, लेट मी फिनिश, फडणवीस जी ने जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक पार्टियों की तोड़फोड़ की है, ये तोड़फोड़ देखने के बाद लोगों के मन में बीजेपी के लिए एक बहुत ज़्यादा नफरत सी हो गई है और लोग उद्धव साहब के साथ खड़े हुए हैं. तो उद्धव साहब का जो गुडविल है वो गुडविल कहीं ना कहीं शेयर करने की एक होड़ चल रखी है और वो गुडविल शेयर करने के लिए अब बीजेपी की ओर से एक रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम बीजेपी के साथ शायद सत्ता में साझेदारी करेंगे. लेकिन मैं मेरी पार्टी की ओर से पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर पुख्ता तरीके से बात रखना चाहती हूँ कि जो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के मतों को नकार कर जनमत का इंसल्ट करते हुए सिर्फ पैसों और सिक्कों की खनक के आधार पर यहाँ MP और MLA को खरीदने की बात करती है, इस देश के लोकतंत्र को खरीदने की बात करती है, नफरतों का फसल काटने की कोशिश करती है, ऐसी बीजेपी के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई नहीं जाएगी. रत्ती भर भी उसकी गुंजाइश नहीं होगी. बेफिक्र रहेगा. जैसा कि हर जगह 2 चरण हुए, 2 चरण में
50% वोट मिले गए, तो आपको लगता है मुंब्रा से 80% का जो दावा है वो खरा उतरेगा, यहाँ पर वोट किया जाएगा 80% के ऊपर? मुझे पूरा यकीन है कि मुंब्रा में 80% से ज़्यादा वोट होगा। मुंब्रा में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, अगर कास्ट बेसिस पर यह पॉपुलेशन देखी जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा तादाद में है। इस मीटिंग के पहले हम उलेमा कमेटी के सारे पदाधिकारियों से मिले, उनसे बात की, उनसे हर एक मुद्दे पर बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से चर्चा की और उसके बाद जितने भी मुद्दे उन्होंने रखे उन पर उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, उसमें और क्या बेहतर तरीके से काम किया जाए, इस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। और आपको जो लगता है कि कई बार मशीन स्लो की जाती है, कई बार जानबूझकर वोटिंग ना हो इसके लिए बहुत काम किया जाता है, इन सारी बारीकियों पर और तकनीकी तकलीफ़ों पर, अड़चनों पर भी काम करेंगे और बिल्कुल इस बार 80% से ज़्यादा वोटिंग मुद्दा से। इस तरीके की बातें सामने आ रही कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने इंडिया अलायंस ने एक कमज़ोर उम्मीदवार उतारा, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि ये एक तरह से हमारी संपूर्ण जो हमारी जो नारी शक्ति है उसकी ये तौहीन है। क्यों आपको ऐसे कमज़ोर लगता है? वो औरत है इसलिए कमज़ोर लगती है या वो मिडिल क्लास है इसलिए आपको कमज़ोर लगती है? क्या भूल गए श्रीकांत शिंदे और श्रीकांत शिंदे के वो सारे चले चपाटे भक्तुल्ले जो एकनाथ शिंदे साहब की बात सभी तरफ फैला रहे थे? काय मुख्यमंत्र्याच्या पोराने, काय शेतकऱ्याच्या पोराने मुख्यमंत्री होऊ नये। अगर किसान का लड़का मुख्यमंत्री बन गया, इस तरह का नैरेटिव एकनाथ शिंदे रखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास की एक औरत आपको ललकार रही है। मुद्दों पर बात कीजिए, लॉजिक से बात कीजिए, ये कमज़ोर वाली बात छोड़ दीजिए। वो ज़माना चला गया और चूड़ियों की खनक सिर्फ और सिर्फ किचन में नहीं खनकती है। चूड़ियों की खनक जब पार्लियामेंट में खनकती है ना, तो भलों का तख्त हिल जाता है। हम तख्त हिला कर भाई, जिस तरह आपका वर्ग बताया गया है, जिस तरह आप धारते हो विरोधी पे, तो विरोधी पे धारते हुए किस तरह का उनको संदेश दिया जाए? देखिए, संदेश देने की कोई बात नहीं है भैया। सुषमा अंधारे कल्याण में कल से यहाँ पर डट के खड़ी है, यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है उन सारे विरोधियों के लिए। कई लोग तो शायद रात में सोए भी नहीं होंगे, अरे यार क्या बात करी और क्या नहीं। तो मेरा यहाँ रहना यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। विचारधारा क्या काम के ऊपर लड़ा जा रहा है। विचारधारा तो है कि डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। क्योंकि आजकल जो ये लोग बोल रहे हैं ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, और संविधान के साथ में जो लोग हैं वो अलायंस बना के एक साथ डटे खड़े रहे, और हम लोग उनसे झगड़ के ये संविधान बचाएंगे। और इसी ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान बचाते बचाते देश को बचाना है, देश बचाते बचाते देश को विकसित करना है, डेवलपमेंट करना है। आपके हिसाब से मुंब्रा में क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम होना बाकी है? नहीं, रिसर्च तो ऐसे कुछ हुआ नहीं मेरा, लेकिन अभी लोगों से मिल रही तो पता चल रहा है अस्पताल का मुद्दा है, यहाँ के ट्रैफिक का मुद्दा है, यहाँ के लाइट का मुद्दा है, यानी टोरेंट की जो यहाँ पे बिजली का सप्लाई होता है उनका मुद्दा है। लोगों के छोटे छोटे यानी जो रोज़मर्रा के जीवन जो कर रहे लोग ऐसे जहाँ पे जीते हैं, कॉलेजेस का तो मुद्दा है, लड़कियों के स्कूल का मुद्दा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल का मुद्दा है। अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, उसके लिए किसी ने देखा नहीं। मेरे मुंब्रा का जो पेपर है वो ऑप्शन में डाला हुआ है, अभी उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। बहुत सारे मुद्दे हैं मुंब्रा के लोग हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज़ वो तो सोचते थे मुंब्रा में लोग ही नहीं है, तो ये लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका भी खुद का कुछ वजूद है, ये देखना है, इनकी खुद की पहचान है वो देनी है, और ये शिवसेना की मशाल है वो दे के रहेगी। मैम, जिस तरह आपके सामने कैंडिडेट खड़ा है तो आप उसको विरोधी मानते हैं या कमज़ोर मानते हैं उसको? कि आप वो आपको कमज़ोर बोलते तो आपको लगता है कि आपके सामने जो कैंडिडेट है वो कमज़ोर है या मजबूत है आपके सामने? देखिए,
जैसे उनकी सोच, अभी भी ताई ने बताया ना कि वो औरतों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अब अभी हम लोग सब मुमरा में खड़े हैं, मुमरा के बारे में कितना जानती हूँ मैं या नहीं जानती हूँ ये बात नहीं है, लेकिन एक औरत जब शादी करके उस घर में जाती है, वो घर वालों को ज़्यादा जानती नहीं है, फिर भी वो घर को संभालती है, घर को समेट के रखती है। वैसे ही एक औरत जब कल्याण मतार संघ में खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं मुझे पता है कि मुझे कैसे समेटना है मेरा घर, मेरा मतार संघ कैसे समेटना है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरे मतार संघ पे कोई आएगा, मेरे सामने खड़ा रहेगा, तो औरत जब खड़ी रहती है, वो बोलते हैं ना साड़ी पहन के पदर जैतून उभी रहते हैं, वैसे ही मैं बांध के खड़ी हूँ यहाँ पे। जो भी सामने आएगा उसकी पहले मैं सामने खड़ी रहूँ। मैडम, विरोधकों से ऐसा मतलब फैलाया जा रहा है कि आप फॉर्म रिटर्न लेने वाले थे। अभी आज का दिन है, कितने बज गए हैं? 2:45। मैं यहीं पे हूँ, रिटर्न तो नहीं ले रही हूँ। वैसे डरे कर किसी से डरती नहीं है, रिटर्न लेने वाली नहीं है। यहाँ पे खड़ी हूँ, ये देखिए, ये बांटे जा रहे हैं, बांट रहे हैं ना, ये बांटे जा रहे हैं। कौन उम्मीदवार है? पीछे लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो डर रहे इसलिए ये अफवाहें फैला रहे हैं। इस अफवाह पे विश्वास मत करो। इस बार प्रत्याशी मैं हूँ, चुन के सांसद भी मैं ही जाने वाली हूँ। आप पिछले उम्र से कितना समर्थन आपको मिल रहा है? उम्र से पूरा समर्थन है। यहाँ पे मुमरा में जो वोटिंग होने वाली है 80-90% वोटिंग होने वाली है, और सब मशाल पे जाने वाली है, क्योंकि मेरी ये जो बहनें हैं ना, इनको भी परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, और इनको ये मिल के रहेगा। पिछले 10 सालों में ऐसे भी कहा गया है कि इस बार जो लोग वोट देंगे तो विकास को देख के वोट देंगे, उसमें क्या कहेंगे? वो तो देने ही वाले हैं ना। अभी आप देखिए, उन्होंने होर्डिंग लगाए, मुमरा में मुझे होर्डिंग दिखाई नहीं दिया, शायद उन्होंने ऑप्शन में डाल दिया, मैंने बोला ना, उन्होंने देखा ही नहीं है। बाकी सब जगह पे उन्होंने होर्डिंग लगाए। होर्डिंग पे क्या लगाया, क्या हुआ वो नहीं लगाया। ये होने वाला है, ये करने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ, अभी 2-3 दिन से क्या चल रहा था, मेट्रो लाने वाले उन्होंने बताया ना, होर्डिंग में बताया मेट्रो लाने वाले। उन्होंने क्या, जो कल्याण शीट रोड है वहाँ पे बीच में उन्होंने मेट्रो का काम चल रहा है करके ये बैरिकेड्स लगाए दिखाने के लिए लोगों को, और गड्ढे खोद रहे हैं। क्यों खोद रहे हैं? दिखाने के लिए कि मेट्रो का काम चल। अब तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दिखावा ज़्यादा है, तो वो होर्डिंग लगाए। क्यों? जो काम हुए नहीं है आज तक, उनके होर्डिंग लगाए, यानी ग्राउंड पे ज़ीरो है, लेकिन वहाँ पे हीरो बन रहे हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कितना प्रतिशत अगर आपको मुस्लिम समाज का वोट मिले या मुमरा का वोट मिले तो आपकी विजय है? मैं ऐसे सोच नहीं रही कि मुस्लिम समाज के वोट या इस समाज के वोट, मुझे भारत की जनता वोट कर रही है, क्योंकि ये इलेक्शन अभी जनता ने हाथ में ले लिया। यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे कुछ नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग हैं ना, वो सब साथ में होके वोट करने वाले हैं। यानी मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि मुस्लिमों ने मुझे वोट किया या हिंदू ने नहीं किया या सिख ने किया या क्रिश्चियन ने किया, ऐसे नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि लोग जो देश को बचाना चाहते हैं वो मुझे वोट करें। मैम, जैसा कि मशाल को कहीं ना कहीं बुझाने का काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो असली शिवसेना है वो धनुष्यबाण है, तो आपको शिवसेना को वोट देना है तो धनुष्यबाण पे दे। तो ऐसे लोगों को क्या देते हैं? मुझे एक ही कहना है, देखिए मशाल जो है ना, हमारे यहाँ पे मशाल कब लगाते मालूम है? जब देवी का जागर होता है, यानी जो देवी रहती है ना, देवी का जागर, वो क्यों करते हैं? जागर, गोंधड़ बोलते हैं उसको मराठी में। वो क्यों करते मालूम है? कि हम पे कुछ संकट ना आए, हम पे कुछ बुराई ना आए, इसलिए देवी हम लोग ये मशाल लगा रहे हैं, तो ये संकट को दूर कर। तो ये मशाल उनको इसमें जला के राख करने वाली है। इस बार मशाल पहुंचेगी लोकसभा। वो मुल्क पर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे ये लोग तो वतन परस्त नहीं है, ये वतन फरामोश है। कौन लोग हमारी वतन परस्ती पे शक कर रहे हैं? वो आरएसएस के लोग जो कभी लड़े ही नहीं इस मुल्क के लिए, जिन्होंने इस मुल्क में बस और बस रंजिशें की, वो लोग हमें बताएंगे। मुसलमानों की वतन परस्ती पर शक करने वाले लोग, उनको सीना तान के बताना पड़ेगा कि ये वही भारत के हम मुसलमान हैं जो दिन में 5 बार इस वतन की मिट्टी को चूम देने वाले। जिस वतन में
हिंदू मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई हम सब मिल बांट के रह रहे थे। हम सब में मजहबी जहर जिन लोगों ने यहाँ की हवाओं में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यूएपीए के नाम पर भी कितने ही मासूम और बेगुनाहों को अंदर डालने की बात है। ये बड़ी ही हमारे लिए ये इतना मुश्किलों का दौर है कि अगर दलित अपने हक के लिए बोलता है तो वो उसे नक्सलाइट करार देते हैं, और अगर मुसलमान अपने हक के लिए बोलता है तो उसे आतंकी करार देते हैं। इन भी बातों पर सोचना पड़ेगा। हम चाहते हैं उद्धव साहब जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमसे हिंदुत्व म्हणजे शेंडी लागण्याचे हिंदुत्व है, हमसे हिंदुत्व ऐसे किसी हिंदू धर्म की कोई किताब में नहीं लिखा जितना मैंने पढ़ा है। हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी श्लोक में, किसी मंत्र में नहीं लिखा है कि सच्चा हिंदू होने के लिए मुसलमानों से नफरत कहीं नहीं लिखा। और सिर्फ हिंदू की ही क्यों, पुरानी शरीफ में भी यह नहीं लिखा है कि सच्चा मुसलमान होने के लिए आपको हिंदुओं से नफरत करनी पड़ेगी। ये अपनी अपनी सियासती गंदी सियासती चालें चलने के लिए लोग ये पैंतरेबाजी करते हैं। तो ये जो आवाम में नफरत फैलाने की चीजें हैं इसे जरा साइड में रखते हैं। हम कहते हैं कि होय आम्हाला एक राम कळला पण कसला राम कळलेला आहे, तोंडात राम आणि हाताला काम असलं पाहिजे। आमच्या हाताला कामच नाहीये राम, आणखी पोटात काटे भरायची का बिबी घालायची पोटावर, काम कुठे आले आम्हाला? वो सच्चे कमीशन की बात कहाँ गई भला? जो बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो हमारे ही एक बड़े रिस्पेक्टेड भाई पाशा भाई पटेल एक संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे और कह रहे थे कि संचर का 100% इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर वो सत्ता में आए, उन्हें एमएलसी मिली और वो महाराष्ट्र के एक बड़े एग्रीकल्चरल बोर्ड के चेयरपर्सन बन गए। अभी क्या सच्चा कहाँ है? मुझे लगता है ये सारी चीजें जो सुलझा हुआ, जो पढ़ा लिखा है, जो विजनरी है, जो कानून जानता है और जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की अड़चनें जानता है, वो हर एक बंदा समझ पाएगा। जितना मैं समझ पाई इस आवाम की मुश्किलों को, जितना मैं समझ पाई इस मुल्क की मुश्किलों को, पिछले 15 साल से जो सोशल मूवमेंट से जुड़कर मैं काम कर रही थी, मुझे आज इस इलेक्शन में एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं कितने भी आंदोलन करूँ, अनशन पर बैठ जाऊँ, कितने भी मोर्चे निकालूं, उससे कोई बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब पार्लियामेंट में जाकर हम अपनी आवाज बड़े बुलंद और पुख्ता करके समझ पाएंगे। और उसी पार्लियामेंट में एक पुख्ता और बुलंद आवाज रखने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ, आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ कि अगर आप इस बार इस सारी नाइंसाफी के खिलाफ एक मशाल जला लेंगे तो इंशाल्लाह हम सब के लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। और मैं यह भी जानती हूँ कि जो भी परमपिता ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, गॉड होगा, यीशु होगा, नाना साहब होंगे, वो भी यही चाहेंगे कि जो मजलूमों को सहारा देने के लिए उठकर खड़ा हो रहा है, जो अंधे की काठी बनेगा, जो यहाँ गिरने का सहारा बनेगा और उसके हक में अपनी आवाज बुलंद करना चाहेगा, अल्लाह ताला भी उसी का साथ देंगे और हक से देंगे। आप सभी से गुजारिश करेंगे, बार बार कहे जा रहे हैं कि यहाँ हमारी वैशाली जी तो प्रत्याशी बनकर है ही है, लेकिन बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। बात सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जितनी दूर दूर तक जा रही है, हम वहाँ के हर एक मतदाताओं से
ये अपील, ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बात मुल्क की है, बात संविधान की है। आए चले, एक मशाल जलाए। याद रखें, वोट देते समय अखलाक को, अलीमुद्दीन अंसारी को याद रखें, उन मॉब लिंचिंग को याद रखें, बेवजह सलाखों के पीछे सड़ रहे हमारे उन बच्चों को याद रखें, बेवजह हमें बदनाम करने वाले और हम पर अलग अलग स्टिग्मा लगाने वाले उन सारे आरोपों को और एक लौ जलाने। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इरादे नेक हो, मंजिलें तय हो, हौसले बुलंद हो, तो कामयाबी इंशाल्लाह कदम चूम के लिए आ रही है। हमारे इरादे बड़े नेक हैं, हमारी मंजिल तय है कि हमें संविधान चुनना है और हमने यह तय करके रखा है कि हमें लड़ना है। कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बुके लेकर आए, इतना कुछ नहीं हुआ है। तो आप सभी से और एक बात है, अगर कुछ होता भी है, मान लीजिए कि इस दरमियान कहीं मेरी जान भी जाती है या कुछ हो जाता है, तो भी कोई दुख नहीं है, मलाल नहीं है इस चीज का, इस मुल्क के लिए, इस संविधान के लिए। और मैंने जो तय किया है कि हाँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कोविड काल में अगर उद्धव साहब ने जिस तरह से हमारा बाप, हमारा भाई बनकर जिम्मेदारी निभाई है, उनके लिए अगर हम कुछ काम आते हैं तो फक्र है। तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। आप सभी से चाहेंगे कि यहाँ 20 तारीख को बड़ी तादाद में खूप मोठा संख्येने, जसं आम्ही त्याची सांगितलं ताई, जसं झोपकात एक नंबर साडी नेसायची, झोपकात साडी नेसायची, ऐकलीत बाहेर पडायचं, दणक्यात मशालीवर बटन दाबायचं आणि बाहेर येऊन सांगायचं, सगळ्या स्त्रियांनी दिलच्या दिलाचा बटन सांगायचं, मशालीवर बघा, मशालवर, मशाल 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 पेटी बघा, मशाल पेटी पाहिजे। थँक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सुष्मिता अंद्रे। आपने जिस तरीके से यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन किया और जिस तरीके से हमारा जज्बा बढ़ाया, उसी के लिए हमारे सुदीप भगत जी आपके सम्मान के लिए आपका जो सत्कार करना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास डिग्री होल्डर है। हेलो, हमारे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री कल्याण लोकसभा सपा के प्रमुख गोरनाथ खोट जी का सुदीप भगत जी